नमस्कार दोस्तों। आज हम बौद्ध संगीतियों के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। यह जो संगीतियां थी लगभग हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक न एक क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। प्रथम बौद्ध संगीत, ठीक, यह राजगृह अर्थात सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इसका समय था 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक, शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। और किसके वंश के थे अजात शत्रु? हर्यक वंश के थे। इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना था। ठीक, और एक तीसरा पिटक था, कौन था? अभिधम्म पिटक था। ठीक, अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगीत में हुआ था। लेकिन प्रथम बौद्ध संगीत में 2 पिटक की ही रचना हुई थी। कौन कौन से थे? विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक, और जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी वैशाली में हुआ था और इसका समय था 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे साव कमीर। ठीक, जिसे सर्व कामिनी भी कहा जाता है। शासनकाल किसका था? किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। इसका मुख्य उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघिक 2 भागों में बंट गया था। ठीक, जो तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका समय था 251 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्स। ठीक, और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आगे देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीत का मुख्य उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करना एवं बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया तथा इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ठीक, तो पहला पिटक कौन से बौद्ध संगीत में हुआ था? हमने पहले बताया है, विनय पिटक और सुत्त पिटक प्रथम बौद्ध संगीत में जोड़ा गया था। और तीसरे में तीसरा पिटक जोड़ा गया था, अभिधम्म पिटक। ठीक, चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, स्थान था कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक, कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और समय था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ऐसा संगीत था जिसमें एक अध्यक्ष थे तथा दूसरे उपाध्यक्ष हुए थे। बाकी तीनों में केवल अध्यक्ष हुए थे। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। अब किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में, कौन कौन से संप्रदाय में विभाजन हुआ था? हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय में विभाजन हुआ था। दोस्तों चारों बौद्ध संगीतियों से लगभग कहीं न कहीं कोई न कोई एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यह चारों बौद्ध संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है।